तो डियर स्टूडेंट, फाइनली जो मैंने प्रश्न बताए थे कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र में ये वाले प्रश्न आएंगे, ये वाले आएंगे। फाइनली वैसे ही हुआ, लगभग लगभग वही प्रश्न बताए गए, मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में। और वो मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ उस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिएगा। मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से महासंग्राम वीडियो में बता दिया था ये प्रश्न आएंगे, और फाइनली वही सही हुआ, वही प्रश्न आए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और साथ साथ में जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कल परसों फिर आने वाले दिनों में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र की परीक्षा लगी है, उनके वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए। उनकी भी परीक्षा में कुछ इस वीडियो से, इस मॉडल पेपर से कॉमन क्वेश्चन है जो आएंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर। और ये पेपर जो आज ही का हुआ है, ठीक है, अभी दोपहर में, मतलब मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र है। प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। समय 2 घंटे का मिलेगा, कुछ यूनिवर्सिटी में 3 का मिलेगा, लेकिन 2 का ज़्यादा मिलता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 75 का पूर्णांक रहेगा। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए में आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अति लघुत्तरीय में पहला प्रश्न पूछा गया था कि भैया, और दिशा निर्देश भी दी जाएंगे कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदय के लिए उत्तरदायी 3 कारण बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदय हुआ उसके 3 उत्तरदायी कारण कौन कौन से, इसके बारे में पूछा गया। तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो मेरे द्वारा बताया गया, ये वाला नहीं आया, लेकिन मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ये मैंने बताया था, लेकिन सेम टू सेम यही नहीं बताया कि यही आएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब कि सेम टू सेम तो नहीं आया, इसके बाद इसको क्वेश्चन आने की भी उम्मीद नहीं है सेम टू सेम आपकी परीक्षा में। लेकिन जो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए रामबाण है, जो आपकी कल परसों आने वाले दिनों परीक्षा लगी पॉलिटिकल साइंस की, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर। भारतीय संविधान के स्रोत बताइए, या फिर क्वेश्चन हो सकता है भारतीय संविधान के 3, 4, 5 स्रोत ऐसे बताइए, ठीक है। जो कि मैंने आपको महासंग्राम वीडियो में अच्छे से बताया था कि तैयार कर लीजिएगा, आएगा, और फाइनली आया भी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अच्छे नागरिक के 3 गुण, यानी कि अगर सिंपल सी बात है, कोई भी अच्छा व्यक्ति रहेगा तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटियाँ होती है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण और रामबाण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है ये भी, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हमेशा रिपीट नहीं हुआ, कुछ परीक्षाओं में आया, लेकिन है महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको भी, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनको नोट करते चलिए। और फिर इन सभी प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, इनका उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने आपको अच्छे से बताया था प्रश्न आएगा, और फाइनली आया भी, नोट कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो रामबाण है, मैंने आपको बार बार बताया था, तैयार कर लीजिए बाबू इस प्रश्न का उत्तर। और एकात्मक आपको तत्व बताए थे कि भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व कौन कौन से, अच्छे से बताया था ना अभी जो हमारी कल वीडियो आई थी महासंग्राम। और ये देखिए प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। तो रामबाण प्रश्न है आपकी एग्जाम के लिए, जो आपकी परीक्षा कल परसों लगी उसमें भी ये प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाएंगे सेक्शन बी की ओर। और आपको ये बता दें, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन आते हैं अति लघुत्तरीय में, कुछ में 10 आते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमको मेन क्वेश्चन पे फोकस करना बस, ठीक है। सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन, इसमें दिशा निर्देश दी जाती है कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पहला प्रश्न पूछा गया है तो भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मूल कर्तव्य लिखिए। मैंने आपको बार बार बताया था भैया कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार ये दोनों मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार ये दोनों मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आप अच्छे से इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, जितना भी हो सके रट लीजिएगा, गारंटी है आएगा आएगा। हम इसी तरह बोले थे, आप चाहे हमारी कल वाली पॉलिटिकल साइंस वाली वीडियो उठा के देख लीजिए, ठीक है। और पीडीएफ भी देख लीजिए, और मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया था, इसी तरह बताया था कि रट लीजिएगा, वर्णित मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार ये दोनों रामबाण प्रश्न फंसेंगे। और देख लीजिए दोनों प्रश्न आपको ऊपर नीचे। पहला, भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मूल कर्तव्य बताइए। दूसरा, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मौलिक अधिकार बताइए, आया ना प्रश्न, देख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी नागरिकता के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती। अगर एक आप अच्छे इंसान हैं, सीधे साधे हैं, ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल जो है ना वो अच्छाई का ज़माना रहा ही नहीं, ठीक है। तो कहते हैं नहीं कि अगर
घी निकालना है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो इस समय का जो करंट का जो दिन मतलब कि जीवन है, इस समय की जो सिस्टम है कलयुग का, ये कुछ ऐसा ही चल रहा। अगर आप अच्छे हैं तो आपको दुनिया कुछ भी कहेगी और कुछ भी आपको ब्लेम लगा देगी। आप टेढ़े हैं तभी आप लोगों की लोग रिस्पेक्ट करेंगे, डरेंगे, ठीक है, और आपसे ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा गया कि अच्छी नागरिकता के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न तो नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाएंगे सेक्शन सी की ओर, जहाँ पर आपको विस्तृत उत्तर यानी कि दीर्घ उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें भी भैया पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगी, कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, ये लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, सॉरी 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, मतलब 5 प्रश्न देंगे, किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, ये यहाँ पर लिखा है। इसी तरह जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पेपर में ऐसे ही लिखा रहेगा कितने क्वेश्चन करना है और कितने शब्दों में लिखना है, कितने नंबर दिए जाएंगे, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय का कि लोकसभा की रचना, कार्यालय एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो लोकसभा की जो रचना है वो कैसे है, ठीक है, उसका समय कितना होता है, कार्यकाल होता है, उसके पास पावर कौन कौन सी होती है लोकसभा के पास, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा से जुड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है और इस बार भी आएगा। और अगला जो प्रश्न आप लोगों के समस्त है, इसको मैंने रट रट के आप लोगों को बार बार निवेदन किया था, तैयार जरूर कर लीजिएगा, कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति के पास पावर्स कौन कौन से होते हैं, उनका परीक्षण कीजिए। बहुत ही रामबाण प्रश्न, इनके पावर्स के बारे में लिखना है कि राष्ट्रपति के पास जो पावर्स होते हैं, और एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। 100% उम्मीद प्रश्न फंस जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बताइए कि सर आया नहीं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है, चुनाव का प्रोसेस बताइए, और राष्ट्रपति के पास पावर्स कौन कौन सी होती हैं, ऐसा क्वेश्चन बताइए, ठीक है। या फिर राष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये कुछ प्रकार के प्रश्न हैं जो राष्ट्रपति जी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारतीय संघवाद में राज्यपाल की क्या भूमिका, मतलब कि जो राज्यपाल होता है, ठीक है, उसके पास पावर्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, पावर्स लिख दीजिएगा। उसके बाद भारतीय संघवाद में जो राज्यपाल होता है, इसका रोल क्या है, किस लिए राज्यपाल होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, किस लिए होते हैं, क्या कार्य होता है इसका, ठीक है, क्या रोल है इसका, वो आपको लिखना, जो कि एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था भैया, राज्यपाल के बारे में पढ़ जरूर लीजिएगा। चाहे आप प्रूफ ना माने तो कल वाली हमारी महासंग्राम वीडियो मेन चैनल सक्सेस 2 पे पड़ी है, आप जाके देख लीजिएगा। आप लोग खुद ही कहेंगे कि हाँ सर आपने कहा तो फाइनली आया, देख लीजिए। और आपकी जो परीक्षा कल परसों लगी उसमें भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आने की उम्मीद पूरी है। राष्ट्रपति संबंधी, राष्ट्रपति जी से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे राष्ट्रपति की पद के लिए योग्यता बताइए, चाहे राष्ट्रपति के पास पावर्स क्या क्या होती हैं, या फिर क्वेश्चन हो सकता है राष्ट्रपति के पास यानी शक्तियाँ, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिलेगा राज्यपाल के पास पावर क्या क्या होती है, राज्यपाल की भूमिका बताइए, ठीक है। भूमिका वाला तो क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन राज्यपाल के पावर्स क्या क्या होती है, उसके पास जो इसके कार्य होते हैं वो बताइए। पावर्स और कार्य यानी शक्तियाँ और कार्य ज़्यादा पूछा जाता है राज्यपाल के बारे में, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि भारतीय प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है पद के लिए, ठीक है, पद लेना है तो उसके लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर लिखना क्या योग्यताएं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, तो सबको मालूम 5 वर्ष का होता है। और प्रधानमंत्री के पास पावर्स क्या क्या होती है, शक्तियाँ क्या क्या होती है, उसके बारे में वर्णन करना है। और एक रामबाण प्रश्न है, इसको भी मैंने अच्छे से बता दिया था, महासंग्राम वीडियो में किया आएगा। और फाइनली देख लीजिए, आप लोगों के समस्त क्वेश्चन आया भी, ठीक है। और जो आपकी परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है कल परसों, उसमें भी प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था निर्वाचन आयोग से जुड़ा क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आएगा, क्योंकि निर्वाचन जो आयोग है यही समय समय पर जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, ठीक है, यही कराता है, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजना है हमारे देश में, 5 वर्ष पे जो चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो या फिर मुख्यमंत्री का हो, ठीक है, या फिर प्रधान के चुनाव होते हैं, कोई भी, वो सब निर्वाचन आयोग ही कराता है। वही मैनेजमेंट का कार्य करता है, वही सारे मतदाताओं की सूची जारी करता है, ठीक है, कब वोट पड़ना है कब नहीं पड़ना है, किसका चुनाव चिन्ह कौन रहेगा, सारे जो कार्य धरता है सब इसी का होता है, निर्वाचन आयोग का, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके पास पावर्स भी बहुत होती है, तो उसके बारे में, पावर्स के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो
ठीक है। तो ये यही मॉडल पेपर पूरा का पूरा यहीं पर समाप्त होता है। कुछ इसी प्रकार का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में जो लगी है कल परसों उसमें भी आएगा। इसमें से जो विशेष क्वेश्चन मैंने आपको बताए 100% की आएंगे उनको आपको जरूर तैयार कर लेना। बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों के लिए तैयार है, और इनके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके भी उत्तर तैयार है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। तो दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा, दोनों पे आपको समय समय पे अपडेट जो भी PDF से मिलती रहेंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जब आप ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि सर हमें BA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की महासंग्राम PDF चाहिए। जब आप इतना मैसेज करेंगे तो हम PDF सेंड कर देंगे और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो बात बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, ये आपका अपना ही चैनल है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।